टोडा भीम घाटी गिरने की सूचना देना भारी पड़ गया है। एसएचओ ब्रजेश मीना की तानाशाही का वीडियो वायरल हो रहा है। लोगों के साथ थाना अधिकारी ने गाली गलौज की है। एक युवक को थाना अधिकारी ने थप्पड़ जड़ दिया। ठेकेदार पर लोगों ने घोटाले का आरोप लगाया था। क्या पुलिस कर्मी को गाली गलौज और मारपीट का अधिकार है और ये हक किसने दिया कि वो इस तरह से गाली गलौज करे, इस तरह से मारपीट करे? ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन जो एसएचओ साहब थे उन्होंने थप्पड़बाजी शुरू कर दी। टोडा भीम घाटी गिरने की सूचना दी गई थी इनको, और ऐसे में जो सूचना दी गई तो इन्होंने उस सूचना पर कार्रवाई तो ना जाने की या नहीं की, लेकिन थप्पड़बाजी जरूर की है। आपको एक बार सुना देते हैं। देख को कहा है सारे सामान पड़ेंगे जाके नीचे ये जो बीप की आवाज है वो इसलिए म्यूट की गई है क्योंकि यहाँ गाली गलौज दी जा रही है और ये सभ्य समाज में बिल्कुल अपेक्षित नहीं है, यानी कि ये सहन नहीं किया जा सकता। लेकिन ये एसएचओ जो लगातार बातचीत ही गाली गलौज से करते हैं, इसके अलावा इनको कोई भाषा आती ही नहीं है, और ये किस तरह से यहाँ पर एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहे हैं, इस तस्वीर को भी जरा देखिए। क्योंकि घाटी गिरने की ये सूचना मिली थी और इस सूचना पर जब ये पुलिस पहुंचती है, एसएचओ तमाम और पुलिस वालों के साथ पहुंचते हैं, तो वहां उस पर आगे कार्रवाई तो नहीं करते बल्कि मारपीट शुरू कर देते हैं, गाली गलौज देना शुरू कर देते हैं। एसएचओ का नाम ब्रजेश मीना बताया जा रहा है और उनकी तानाशाही का ये वीडियो वायरल हो रहा है। लोगों के साथ थाना अधिकारी ने गाली गलौज की है। एक युवक को थाना अधिकारी ने थप्पड़ जड़ दिया। ठेकेदार पर लोगों ने घोटाले का आरोप लगाया। अब सवाल ये उठते हैं कि क्या पुलिस कर्मी को गाली गलौज और मारपीट का अधिकार है? और हमारे साथ खुद एसएचओ ब्रजेश मीना जुड़ गए हैं। सर, आवाज सुन पा रहे हैं आप? हेलो ब्रजेश जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बताइए। सर, क्या पुलिस को कोई जानकारी दी जाए तो अब गाली गलौज करने का सिस्टम है क्या? नहीं, देखो दरअसल क्या है कि एक पक्षीय कार्रवाई सुनते हैं ना, तब ऐसा ही होता है। हमारा काम होता है आमजन में को कोई जानमाल का नुकसान नहीं हो, और जब कोई जबरदस्ती जानमाल के खतरे की तरफ जाता है तो फिर हमारी भी ये ड्यूटी बन जाती है उसको किसी भी प्रकार से हम दूर हटाएं। क्या जानमाल की हानि लग रही थी सर आपको, जो आपको थप्पड़ मार के बचाना पड़ा? भाई वो घाटी गिरी हुई थी, वहाँ दूसरा कोई न्यूसेंस हो जाता, वो नंबर एक तो वो नंबर अफवाह फैला रहा था, जब 2 आदमी दब गए, जबकि वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। अन्य लोगों से हमने जानकारी कर ली, उसके बाद भी वो वहाँ जबरदस्ती जा रहा था, जो उसे उसकी जान को भी खतरा था। सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि जो गाली गलौज है, क्या वो अब अधिकारियों को ये अधिकार दे दिया है क्या सरकार ने कि आप गाली गलौज करके ही इनको हटा सकते हैं, मारपीट करके लोगों को वहां से हटाएंगे? और देखिए, फोन काट दिया ब्रजेश जी ने, क्योंकि उनके पास इस सवाल का तो जवाब ही नहीं है कि आखिर ब्रजेश मीना ये कैसे कहें कि उन्होंने गाली गलौज कर दी है, क्यों किए उन्होंने ये गाली गलौज? आखिर किसी के साथ मारपीट कैसे कर सकते हैं वो? कैसे वो ये कह रहे हैं कि हम घाटी में कोई दुर्घटना ना हो इसीलिए मारपीट कर रहे थे? किसने अधिकार दिया है? क्या सरकार अब ये कहती है कि इस तरह से आप गाली गलौज कीजिए? आपको बता दे, ब्रजेश मीना जिनसे अभी बातचीत कर रहे थे, हालांकि वो अपनी बात को लेकर सफाई देते नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही उनसे गाली गलौज मारपीट का वीडियो की बात की गई, उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने ये फोन आपके द्वारा व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। ये जो भजन आप सुन रहे थे वो कॉलर ट्यून ब्रजेश मीना एसएचओ ने लगा रखी है, लेकिन उनका स्वभाव इसके बिल्कुल विपरीत है। यानी वो थप्पड़बाजी, यानी वो गाली गलौज करते हैं और भजन इस तरह से कॉलर ट्यून पे लगाते हैं जैसे उनसे ज्यादा बेहतर, उनसे ज्यादा सद्भाव, उनसे ज्यादा धार्मिक कोई व्यक्ति है ही नहीं।
लेकिन ये तस्वीर और ये जो ऑडियो आपको सुनाया, उस ऑडियो में कॉलर ट्यून एसएचओ साहब की थी, जो कि रिंग कंटिन्यू गई, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया है। और देखिए ये वीडियो जरा देखिए, और उसका ऑडियो भी हमने आपको सुनाया, कैसे यहाँ पर मारपीट करते हैं एसएचओ, कैसे गाली गलौज करते हैं। वो ऑडियो आप सुन रहे थे कि कैसे उसमें बीप की आवाज आ रही थी, और क्योंकि हम गाली गलौज नहीं टीवी पर सुना सकते, ऐसे में वो बीप की आवाज आपको लगातार सुन रही थी। और अब जरा समझिए कि कैसे वो लगातार गालियां दे रहे थे। गालियों के बिना तो वो बातचीत नहीं कर रहे थे, और कॉलर ट्यून ऐसी लगाते हैं जैसे वो भगवान का नाम जपते रहते हो। ये ब्रजेश मीना एसएचओ हैं, ये जिनको ये जानकारी जब दी जाती है कि सर एक सूचना है, घाटी गिरने की ये सूचना मिल रही है, जब वो पहुंचते हैं तो ये उम्मीद आम लोग करते हैं कि भाई इस सूचना पर प्रशंसा मिलेगी, हमको कहा जाएगा कि ये सराहनीय काम किया है, जागरूकता का काम किया है। लेकिन एसएचओ साहब तो वहां पहुंचकर जानकारी देने वालों को ही मारपीट करने लगते हैं, उनसे गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। और जब फोन किया गया तो वो कहते हैं कि भाई दुर्घटना हो सकती थी, और इसलिए जो लोग अफवाहें फैला रहे थे उनके साथ हम मारपीट करने लगे, उनके साथ गाली गलौज करने लगे। आखिर किसने हक दिया उनको इस तरह गाली गलौज करने का? किसने हक दिया उनको इस तरह से मारपीट करने का? आपको टोडा भीम गंगापुर सिटी की यह तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर एसएचओ ब्रजेश मीना के कार्य करने के तरीके की है, कार्य प्रणाली की है। क्या उनकी ये कार्य प्रणाली है? क्या इसी तरह से पहले भी वो कार्य प्रणाली के तहत गाली गलौज मारपीट करके कार्यवाही करते रहे हैं? और क्या वाकई में उन्होंने कोई कार्यवाही की भी है आगे या नहीं? और क्या वजह रही जो इस तरह से गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे थे ब्रजेश मीना? ये बताया जा रहा है और ये तस्वीर में भी नजर आ रहा है कि कैसे एक युवक को थाना अधिकारी थप्पड़ जड़ देते हैं। ठेकेदार पर लोगों ने घोटाले के आरोप लगाए हैं, और ये आरोप इस तरह के हैं जिसके बाद ना जाने ठेकेदार को पकड़ने की बजाय, ना जाने ठेकेदार से पूछताछ करने की बजाय क्यों एसएचओ इस तरह से मारपीट एक आम व्यक्ति के साथ करते हुए नजर आ रही हैं। अगर यही मारपीट किसी अपराधी के साथ एसएचओ ने की होती तो ये हम मानते कि किस तरह से खाकी बुलंद नजर आ रही है, मजबूत नजर आ रही है। सुमित हमारे स्थानीय संवाददाता जुड़ गए हैं। सुमित, ये पूरा मामला क्या था, एक बार मामला विस्तार से बताएं। बिल्कुल मेघा, देखिए ये पूरा मामला तो आज घाटी की दीवार गिरने के दौरान का पूरा मामला है, और सूचना दी गई थी कि घाटी की दीवार गिर गई है, तो तुरंत प्रभाव से जैसे ही थानाधिकारी ब्रजेश कुमार मीना को सूचना मिली तो वो मौके पर तुरंत पहुंचे, क्योंकि जैसे ही दीवार गिर गई थी तो किसी तरीके की और कोई दुर्घटना ना हो जाए दीवार गिरने के बाद, तो वो अपने नए पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों को समझाया और भीड़ को दूर भी किया, लेकिन वहां जो किसी शख्स के साथ मारपीट करने का जो एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, और उसके बाद जब वो हाँ उसमें गाली गलौज देते नजर आ रहे हैं, और जैसे अभी आपने बात भी की थी मेघा, तो वो कह रहे थे कि कोई दुर्घटना ना हो जाए इसके लिए उसे समझाने का प्रयास किया जा रहा था, और वो खुद कह रहे थे कि कोई अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जिस तरीके का उन्होंने जो रवैया अपनाया है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। जी मेघा। सुमित, जिस ठेकेदार पर घोटाले के आरोप लग रहे हैं, क्या उसको लेकर भी उन्होंने कोई कार्यवाही की, कोई एक्शन लिया है? देखिए, हमने जब ये दीवार गिरने के पूरे मामले को लेकर हमने आईएन नरेश मीणा है उनसे बात की थी, और नरेश मीणा जी ने बताया कि बिल्कुल दीवार घाटी की जो गिरी है, वो जो घाटी के बीच में जो मिट्टी थी उस मिट्टी में पानी लग जाने के कारण उन्होंने कहा कि डामरीकरण करवाना था, कार्य पूरा संपूर्ण दीवार का हो चुका था, लेकिन जैसे ही पानी लगा दीवार में जो मिट्टी थी उसके बीच में पानी लग गया, जिसके कारण वजन बढ़ने से दीवार है वो नीचे गिर गई है। उन्होंने कहा है कि इसका कार्य अब और भी अच्छे ढंग से दोबारा से जल्द करवा दिया जाएगा शुरू, और अब की बार और भी अच्छे से बेहतर कार्य करवाने का यहाँ प्रयास किया जाएगा। जो संवेदक पे आरोप लगे हैं
यह उनकी निगरानी में सारा काम दोबारा से अच्छे ढंग से होगा। जी मेघा। सुमित, जिस व्यक्ति को ये मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, क्या उसी व्यक्ति ने इस दीवार के ढहने की जानकारी दी थी? नहीं मेघा, जानकारी किसी और लोगों द्वारा दी गई थी, लेकिन ये जैसे दीवार गिरने की सूचना मिली था वहाँ काफी संख्या में लोग पहुंच गए थे और लोग हैं वो जैसे कोई दीवार गिरी थी तो देखने के लिए वहां पहुंच रहे थे कि कैसे दीवार गिरी है, कितना कुछ है। तो उसी बीच में ये व्यक्ति भी वहां मौजूद था और इस व्यक्ति ने जैसे ही वहां पुलिस अधिकारी पहुंचे, जिस तरीके से हमने बात की है, अभी मौके पर पता नहीं क्या घटना हुई, लेकिन जो प्रथम दृष्टि जो खुद सीआईबी बता रहे हैं कि जो उन्होंने अफवाह फैलाने की कोशिश की थी कि 2 आदमी दबे हुए हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने घटिया निर्माण की भी आवाज वहां उठाई थी। तो इस तरीके की कुछ बात को लेकर थाना अधिकारी है वो गुस्सा हो गए और वो जिस तरीके से आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं मेघा कि किस तरीके का जो तो इस तरह का गुस्सा सुमित क्या पहले भी देखा जा चुका है थाना अधिकारी का? देखिए मेरा ऐसा, हालांकि लंबा समय अभी इनको हो गया है यहाँ पर टोडावीर में, वैसे काफी व्यवहारशील व्यक्ति हैं और भक्ति से जुड़े हुए भी व्यक्ति हैं कि जिस तरीके से आप रिंगटोन भी सुना रही थी तो बिल्कुल इनका रवैया बहुत अच्छा है। खुद एक मतलब कि ऐसा जो गुस्सा है वो जो जिस तरीके से देखा जा रहा है वो एक आज अलग ही कुछ रूप दिख रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, इनके द्वारा जो भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम या धार्मिक कार्यक्रम आयोजन होते हैं उसमें बहुत अच्छे धार्मिक भजनों की भी प्रस्तुति देते हुए नजर आते हैं। ऐसा नहीं है धार्मिक कार्यक्रम सुमित होंगे वहां पे तो धार्मिक भजनों की प्रस्तुति ही दी जाएगी, लेकिन जहां पर लोगों को संभालने की जिम्मेदारी निभाने की जरूरत होती है वहां इस तरह की गाली गलौज क्यों? नहीं बिल्कुल मेघा, आपका सही सवाल है। ये शोभा, एक जिम्मेदार व्यक्ति को ये गाली गलौज देना शोभा नहीं देता है कतई भी, लेकिन जिस तरीके से आज उनका रूप देखने को मिला है कहीं ना कहीं ये गलत है और कहीं ना कहीं गुस्से में जो ये किया गया है वो एक गलत रूप यहाँ नजर आ रहा है। ऐसा एक जिम्मेदार अधिकारी को शोभा नहीं देता है कि वो गाली। ठीक है सुमित, हमारे साथ एसपी गंगापुर सिटी देवेंद्र जी जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, सच बेधड़क पर स्वागत है आपका। और सर एक वीडियो हम दिखा रहे हैं एसएचओ ब्रजेश मीना जी का, जो कि गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। बीप बीप की आवाज इस वीडियो में तस्वीर में लोगों को सुनाई दे रही है, तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। ये घाट पे कोई लैंडस्लाइड हो गई थी और लोग वहाँ खड़े थे, तो हो सकता है एसएचओ ने आवेश में आज उनको हटाने के लिए कुछ कह दिया हो, लेकिन जो वीडियो आई है उसकी मैं जांच करवा रहा हूँ। ठीक है जी सर, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को हटाना था तो सही तरीके से भी हटाया जा सकता है, थप्पड़ मारने की कहाँ जरूरत आ गई थी? बिल्कुल बात मान ली, मैं इसलिए कह रहा हूँ इंक्वायरी करवा रहे हैं, व्यवहार में शिकायत नहीं आनी चाहिए। सर क्या ऐसी पहली भी कार्य प्रणाली उनकी रही है? नहीं मुझे पता नहीं है, मैं अभी नया ज्वाइन किया है, पहले क्या रहा है वो पता कर लूंगा, जांच सारी चीजें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और क्योंकि जैसा कि एसपी साहब ने कहा कि इसके बारे में वो पता करवा रहे हैं और उसके बाद ही किसी तरह से बातचीत होगी या किस तरह एक्शन लेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तस्वीर जो सामने आई है उस तस्वीर में नजर कैसे आता है कि एक व्यक्ति को वो थप्पड़ मारते हैं। हालांकि रिपोर्टर ने कहा कि उनकी पहले की कार्यप्रणाली ऐसी नहीं रही है। एसपी कहते हैं कि अभी उन्होंने नया ज्वाइन किया है और अभी जो ये खबर सच बेधड़क पर उन्होंने देखी उसके बाद वो उस पर इंक्वायरी कर रहे हैं और आगे क्या कुछ होता है, क्या किसी तरह का एक्शन होता है या कोई एडवाइजरी दी जाती है या किसी तरह से उनको पहले से वार्न किया जाता है, आगे के लिए उनको वार्न किया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर जो सामने आई उसमें एसएचओ का ये अलग ही रूप नजर आया, क्योंकि धार्मिक कार्य करने वाले ये बताए जाते हैं, जैसा कि हमारे रिपोर्टर ने कहा, और कहा कि ये हमेशा से ऐसे नहीं है, लेकिन आज उनका अलग ही रूप था और ये रूप जो आज सच बेधड़क के माध्यम से लोग भी देख रहे हैं। सच बेधड़क से एसपी ने कहा है कि मामले की जांच चल रही है, इस पूरे मामले को लेकर आगे इंक्वायरी की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी आगे की जो पहले की उनकी कार्यप्रणाली थी उसके बारे में फिलहाल उनको जानकारी नहीं है, लेकिन वो तमाम तथ्य तमाम जानकारी को जुटाएंगे। तो टोडा भीम का गालीबाज पुलिस वाला एसएचओ ब्रजेश मीना जो कि नजर आए हैं, और ये तस्वीर शर्मनाक तस्वीर है एक सभ्य समाज के लिए, क्योंकि अगर ये व्यक्ति वाकई में भी अफवाहें फैला रहा था तो इसको हटाया जा सकता था या किसी तरह का एक्शन अगर पुलिस लेना चाहे तो भी ले सकती थी, क्योंकि पुलिस को इतने नियम कानून दिए गए हैं, इतने उनके हाथ नहीं बंधे हैं।